नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। 24 का चौधरी कौन। 1 अप्रैल से चुनावी यात्रा लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश के अब तक 25 से अधिक लोकसभा सीटों पर हम जा चुके हैं। वहां के चुनावी मुद्दे, वहां के कैंडिडेट्स के आपसे हिस्से का सवाल पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन पर जो पार्टियों के दावे हैं उसमें कितना हकीकत और कितना फसाना है। इस समय हम मौजूद हैं एटा लोकसभा सीट पर। ये इलाका पड़ता है अमापुर का पूरा इलाका है। यहाँ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इनसे समझेंगे कि एटा में मौजूदा सांसद राजवीर सिंह का क्या कुछ काम काज रहा है पिछले 10 सालों के दौरान, रहा भी है या नहीं रहा है। दूसरा, सपा कैंडिडेट यहाँ उतारा है। इंडिया गठबंधन से सपा ने अपना कैंडिडेट दिया है, बसपा ने भी अपनी ताल ठोकी है। तो क्या पिछले 15 सालों में एक परिवार का जो पूरा वर्चस्व रहा, पहले कल्याण सिंह और उसके बाद लगातार दो लोकसभा में राजवीर सिंह को चुनने वाली यहाँ की जनता, क्या उनके कामकाज से संतुष्ट है? मोदी योगी का कितना इफेक्ट है और राहुल गांधी के दावे, अखिलेश के दावे पर कितना विश्वास कर रहे हैं यहाँ के लोग, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रुद्र प्रताप सिंह सोलंकी। रुद्र प्रताप जी, आप यहीं अमापुर के रहने वाले हैं। क्या स्थिति है आपके सांसद जी का, क्या हालचाल है? हमारे सांसद जी की अच्छी स्थिति है, लेकिन सड़कों की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। 25 जिले घूमा हूँ अभी तक रुद्र जी, 25 से 26 जिले। सबसे गड़बड़ सड़क अगर कहीं मिली है किसी कनेक्टिविटी के मामले में, गांव-गांव हम जाते हैं तो ये आपका एटा से अमापुर वाली है। मतलब 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर की संभवतः दूरी है और लगे 45 मिनट आने में। जी थोड़ा ये सड़क का टुकड़ा रह गया, बाकी तो वो हो गया है। कासगंज वाले पे काम चल रहा है और सिरपुरा रोड बन चुका है, चाड़ी वाला रोड भी बन गया है और इसका भी टेंडर पास हो गया है। लगभग 1 महीने बाद इस पे भी काम चलने लगेगा। और सड़कों का जाल तो भाजपा सरकार में बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जहाँ जाएंगे आप वहाँ पर ज़्यादातर सड़कें बनी हुई मिलेंगी। इसलिए सड़क तो छोटा सा टुकड़ा है। तो इसमें सांसद जी की सांसद जी ने और योजना भी लाए हुए हैं और कभी कभार हो जाता है कि छोटा मोटा टुकड़ा रह जाता है, ये रह गया। इस पे कौन सी योजना सांसद जी लेना आई जिससे एटा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली? मेडिकल कॉलेज लेके आए हो, ITI कॉलेज लेके आए हैं जी। तो ये बड़ी योजनाएं हैं। अब इस बार सबसे बड़ी योजना रेल मार्ग, जो हमारा एटा से कासगंज को लाइन था, सबसे बड़ी योजना ये है। लंबी मांग थी आप लोगों की, ये लंबी मांग थी, काफी समय से चल रही थी, वो इस बार उन्होंने पूरी की। भाजपा के समर्थक हैं कि उनके कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं हैं? भाजपा के नहीं, मैं देश को चलाने वाले ऐसे मोदी जी का कार्यकर्ता मान लें या मुझे एक देश का उनका सैनिक मान लें। मैं मोदी जी को मानता हूँ खाली। मैं तो इसके प्रधानमंत्री जी के, मैं ना तो किसी भाजपा की बात कर रहा हूँ, ना सपा की कर रहा हूँ, ना बसपा की कर रहा हूँ। मैं एक देश को आगे ले जाने वाले उस नेता की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोदी सांसद जी यहाँ से जीतेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो तीसरी बात। राहुल गांधी कह रहे हैं वहाँ चीन घुसा चला आ रहा है, आप कह रहे हैं देश आगे जा रहा है। राहुल गांधी तो ऐसे ही कहते रहते हैं। उनके समय में कितना चीन अंदर घुस गया, अब कितना घुस गया। वो एक मारा करते थे, अब हमारे यहाँ के 10 मारते हैं। अगर एक उनका कुछ हो जाए तो चीन कहाँ अंदर घुसे? वो तो उनके कहने से तो सब है। वो तो इंडिया गठबंधन बना के रखा है उन्होंने। अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई उन्हें, कैसे गठबंधन बनाने की जरूरत? गठबंधन तो इंडिया एनडीए ने भी बनाया था। भाजपा ने छोटे छोटे दल जिनका एक एक पॉकेट्स में छोटा छोटा वोट है, सुहेल देव को लेकर साथ में, RLD को साथ में लेकर आए, निषाद पार्टी को जोड़ा है, इसके अलावा और दल अपना दल को साथ रखा है। 5 गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अकेले किया है, उससे मुकाबले तो कांग्रेस का गठबंधन कम ही है। तो पूरे देश में गठबंधन कर दिया। उसमें तो यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे या अखिलेश यादव जी बनेंगे या ममता बनर्जी बनेगी, उनका तो पता ही नहीं। हमारे में जो गठबंधन किया है, उनका गठबंधन पहले भी था, वही गठबंधन अभी है। ना RLD और सुहेल देव को तो चुनाव 22 के चुनाव के बाद जोड़ा है। क्या नाम है चाचा आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, क्या है आपके यहाँ चुनावी राजवीर जी का क्या हालचाल है? काम वाम किया है कि बस माहौल बनाया उन्होंने? बहुत बढ़िया कार्य किया है राजवीर सिंह, राजू भैया ने बहुत बढ़िया कार्य किया है और वो 100% वो जीतेंगे यहाँ से। अरे ऐसे कैसे आप भविष्यवाणी देखते हैं? हाथ तो नहीं देखते हैं? नहीं, जनता से हमारे संपर्क होते हैं। जनता बहुत खुश है। भाजपा के नेता है क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। और उनसे भी ज्यादा खुश है मोदी से। देश को मजबूत कर रहे हैं तो मोदी कर रहे हैं। देश के लिए मोदी होना बहुत जरूरी है। हम अयोध्या में थे तो कुछ बच्चे मिले, उन्होंने कहा साहब रोजगार को लेकर सरकार दावे तो बहुत कर रही थी, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख खाते में भेज देंगे। ये सब वादे ही रह गए। नहीं, वादे नहीं है। यहाँ नौकरियां भी मिल रही हैं और रोजगार भी मिल रहे हैं। बस पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, उसमें सख्ताई करते हैं। ये 7 साल से योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। कितनी सख्ती कर ही रहे हैं, सख्ती है, इतनी सख्ती कर रहे हैं कि अभी तक सख्ती बन नहीं पाई। अच्छा, 7 साल में अगर बहुत कुछ बदल जाता है, 7 साल छोटा समय नहीं होता है। 5 साल याद दिलाकर अखिलेश यादव की लगातार सरकार वोट मांग रही है आपकी।
हाँ। नहीं तो जो जिसने पेपर लीक किया है वो सब जेल भेज गए, और रास्का लगी है, पोस्ट वक्त लगी है, एक से एक तंगड़ी धारा लगी है उन पर। सभी जिन्होंने मतलब वो कराया था, आउट कराया था, सभी जेल चले गए और तंगड़ी धाराएं लगी है। अब किसी की हिम्मत नहीं है। पर बच्चों का समय तो बर्बाद हुआ 6 महीने का। समय बर्बाद हुआ है उसमें। और वैकेंसी को लेकर भी बच्चे बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जो खाली पद हैं सरकार की महकमों में, अलग अलग विभागों में, सरकार चुनाव आया तो पुलिस की भर्ती निकाल दी और वो भी रुक गई। नहीं, अंतर है, भर्तियों में अंतर है। क्या अंतर इससे है? पहले ये भाजपा सरकार थी, ये अब जो नौकरी लगा रही है योग्यता के आधार से कर रही है, और पहले उनकी सूचियां जाती थी नौकरी के लिए। हमने सबने देखा है। क्या देखा? मैंने तो नहीं देखा, मुझे थोड़ा बताइए दर्शकों को। मैं बताता हूँ आपको। जब भर्तियां इससे पूर्वी सरकारों में होती थी तो नेताओं की सूचियां आती थी, कितना में योग्य लड़का है उसे हटाइए, और अमुक जिला का अमुक व्यक्ति। अमुक जिला कौन सा अमुक जिला? कुछ कोई भी जहाँ से नेताओं के जो सूची आती थी, उनके जिलाओं के नाम, नेताओं के नाम, उनकी सूची है। फलाने सिंह की सूची है, फलाने सिंह की सूची है। इससे पहले की सरकारों में कभी जनता लाभ, मतलब छात्रों को लाभ नहीं मिला, एक ही वर्ग को लाभ मिला। वर्ग बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं क्या? नहीं तो जिसकी सरकारें आई हैं, चाहे भाजपा की सरकार आई, चाहे कांग्रेस की आई, और चाहे सपा की आई। मायावती कह रही है कि सूचियां, मायावती कह रही है सरकार मान्यवर। इससे पहले जो पुलिस की भर्ती इस समय हो रही है, इससे पूर्व जो सूचना में भर्ती हुई थी पुलिस की, वहाँ में सूचियां आई थी 4.5 फीट का। क्यों नहीं सरकार 7 साल से जांच करवा ले उन सूचियों का और आधार चेक करवा ले? कौन करता? योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार चुनी गई, जांच नहीं हो पा रही है क्या? नहीं तो उससे पहले आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो क्या लगता है सरकार को? आरोप की सरकार थी, इससे जनता बहुत खुश है। अच्छा, मायावती के शासनकाल को कैसे याद रखते हैं? क्योंकि 5 साल उनका भी था, वो भी दावा ठोक रही हो, कर रहे हैं हाथी सरपट भाग रहा है, स्थिति बदल जाएगी। बसपा के समर्थक लोग कर रहे हैं कि पीएम अब की बार बहन जी बनेंगी। क्या लग रहा है हाथी का, मतलब बसपा का यहाँ क्या माहौल है? नहीं, ऐसा बसपा का तो कोई भी यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में भी अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब वो कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहो। मैं कुछ भी कहता रहूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या मैं बन गया कहने से? ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर आप चुनाव लड़ेंगे और आपके साथ भी उतना 19-20% वोट रहेगा तो संभावना तो रहेगी। नहीं, ऐसा है, वोट तो है मायावती के पास। मायावती जी का 2022 में जो 22.6 पॉइंट था मत उनका, लेकिन उसके बाद जब 2022 का चुनाव समाप्त हो गया तो मात्र घट करके जो है 11.3 रह गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा के बाद अगर सबसे अधिक किसी के सांसद थे 2019 में किसी एक सिंबल पर उत्तर प्रदेश में, तो बसपा के ही थे ना। थे, हाँ, तो कुछ तो था, रहा होगा उनका प्रभाव। जो था उनके पास मत प्रतिशत था, उसमें उनके सांसद उतने बने, और गठबंधन था, गठबंधन का फायदा मिला उनको। और राहुल गांधी को क्या, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनी तो गरीबों के खाते में हर महीने 8,000 रुपए, लगभग 1 लाख, उनका 8,000 रुपए का वो आंकड़ा बैठता है। नहीं, वो जो कह रहे हैं, आप ये सोचिए 75 साल पहले जब वो राज्य कर गए तो उन्होंने किसी खाते में 1 लाख भी नहीं डाले। अब जब सत्ता से बेदखल है, जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया है, तो वो जो है अब खातों में रुपए डालेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए मनरेगा जैसी क्रांतिकारी स्कीम 2004 में लॉन्च की, उसके बाद सरकार जब उनकी यूपीए की थी। नहीं, लेकिन उस पर कितना अमल हुआ आप बताएं हमें, मानवर जी, कि उस पर अमल कितना हुआ? अच्छा, अरे जो इस समय प्रभावी हुई हैं, जो मनरेगा है और तमाम है, वो चीज़ें सब इस समय बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है उन पर। अच्छा, ठीक है, और लोगों से समझते। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र नाम है। पुष्पेंद्र जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है भैया। हाँ, चश्मा तो एकदम बहुत बढ़िया लगाया आपने। हाँ, तो कहाँ के रहने वाले, यहीं के हैं? अमापुर के पास गांव मुनीर नगर है। हाँ जी। तो क्या हाल है गांव में? सुने गांव के लोग इसमें सुने आवारा पशुओं से बड़े परेशान हैं। जो पशुए लोग सुना है गाय छोड़ते हैं, गाय ऐसे नहीं,
गाय को पाले सरकार उनको 1500 रुपये महीने रुपए देती है। और सबसे बड़ा लाभ है माँ और बहनों को। जो अमापुर की बहन कासगंज के लिए जाती थी, आज वो सुरक्षित जाती है। और सपा और बसपा सरकार में जो जाती थी, वो कहीं रास्ते में उसके साथ बदतमीजी हुई, कहीं कस्साने पे, कहीं ऐसे। तो आपको लग रहा है सुरक्षा बड़ा मुद्दा है आपके लिए? जी जी। क्या पढ़ाई करते हैं कि नौकरी वगैरह कर रहे हैं? नहीं, कुछ पढ़ाई काम करते हैं। पढ़ाई क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैंने इंटर किया है, BLLB की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी वोटर आईडी बना है कि नहीं? हाँ, बन गया वो। वोटर आईडी BLLB की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जी जी। नौकरी वोकरी की क्या हाल चाल है? पेपर लीक हो जाता है सरकार में क्या? जो पेपर लीक करते हैं, जो भाजपा सरकार ने अपने नियमों के अनुसार जो पेपर लीक करेंगे। गुरु भाजपा के बूथ अध्यक्ष तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, बताइए। जो पेपर लीक करते हैं उनको सरकार कार्रवाई के खिलाफ उनको जेल भेज रही है। जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनको जेल भी भेज दिया गया है, उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो आप इससे खुश हैं? खुश हैं। मतलब ये व्यवस्था दे दिया, भले 6 महीना लेट पेपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, ठीक है। क्या नाम भैया? पुष्पेंद्र सिंह वर्मा। पुष्पेंद्र जी, आप यहीं के रहने वाले आप भी हैं? यस। तो क्या स्थिति है? ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है पेपर लीक हो जाता है लेकिन कार्रवाई हो जा रही है, उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। रोजगार मुद्दा है, जाति मुद्दा है, क्या कुछ देकर वोट करते हैं आप? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था देख के वोट करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था? यस। क्या सुरक्षा व्यवस्था में? हम व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग से हैं। हाँ यहाँ के पहले लूटपाट, रोड होल्ड होना, हाँ ऐसी तमाम घटना होती थी। हाँ। आज तराव पर सुरक्षित हैं हम। हाँ। हर एक योगी सरकार या मोदी सरकार ने इतना कड़ा एक्शन लिया है कि गुंडे को अगले तय तक नहीं पहुँचने दिया था, कल उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन ये तो गलत है ना। लोकतंत्र में आप समझिए न्यायालय बना है, सारी व्यवस्थाएं बनी हैं। अगर किसी भी प्रकार का ऐसे ही खुलेआम सरकारें एनकाउंटर करती रहेंगी तब तो न्यायालय का मकसद ही खत्म हो जाएगा। उनको साबित करके इनकाउंटर करती है, ऐसा थोड़ी कर देती हैं। अच्छा, आपको मतलब गुंडा तो गुंडा है। हाँ, मतलब आपको लग रहा है जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सब नियमों के हिसाब से ही हो रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? राकेश पाराशर। राकेश जी, दुकान आपकी ही है? जी जी। अभी हम यहीं थे, अब आपके एटा में कुछ व्यापारी वर्ग से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बिजनेस की स्थिति डावाडोल है, स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। पहले GST, फिर कोविड ने बची रही जो कसर थी वो सब निकाल दी। ये अपने में सत्य बात है, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन कुछ चीज़ें को झेलते हुए भी राष्ट्रहित में ऐसा हो रहा है कि हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हमारे भारत का मतलब विदेशों में मान सम्मान होता है। हमारा प्रधानमंत्री जाता है, उसका सम्मान होता है, तो हमको अपने गौरवान्वित महसूस होता है। सम्मान तो मनमोहन सिंह का भी होता था। मनमोहन तो उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव थे, सबका होता था। उनके लिए वहाँ का मंत्री लेने आया करता था। अब वहाँ का जो मुख्य होता है, वहाँ का राष्ट्रपति होता है, वो लेने आता है हमारे प्रधानमंत्री को। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो व्यापारियों की जो ठगी हुआ करती थी कि थैला लेके भागे, कि रात में जा रहे हैं तो सुरक्षित नहीं रहते थे, बहनाएं जा रही हैं, माता जा रही हैं, कभी जंजी छीन ली, कभी कुछ छीन लिया, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो पा रही है। हाँ। उससे बड़ा हम लोगों को चैन मिला हुआ है। ये सब असल में मुद्दे रहते हैं कि जब आप वोट करने जाते हैं तो जाति वगैरह ज़्यादा हावी रहता है कि अपनी जाति का नेता लड़ रहा है, चलो इसको ही वोट दे देते हैं। इस समय जाति हावी नहीं है। इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शांति प्रिय का है कि जनता शांति है, उसको शांति चाहिए। किसी जाति का समुदाय का हो, बाजार में जा रहा है, देर अबेर जा रहा है, रात में जा रहा है, किसी ब्याह शादी में जा रहा है, उसको ये डर नहीं है कि मुझसे छीन छान हो जाएगी, जैसे मुझसे पकड़ हो जाएगी, या मेरे पैसे लुट जाएंगे, या मेरे से कोई गलत व्यवहार हो जाएगा, या मेरी लड़कियां जा रही हैं उनकी छेड़खानी हो जाएगी। इस तरह की कोई बात है, कहीं कोई इस तरह की सुरक्षा आपके लिए बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा ही मेन है। हम आप व्यापार कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 2 पैसे कमा रहे हैं। शाम को थैला लेके गए, थैला छिन गया। अच्छा। तो वो किस काम का हमारा व्यापार है? दिन भर मेहनत की हमने, हमारा थैला छिन गया हमको। अच्छा। हमारी बहनें बेटियां शाम को जा रही हैं, साथ साथ जा रही हैं हमारी। हाँ। पीछे माला पड़ा जंजी छीन के भागे या उनसे बदतमीज करके भागे। अच्छा। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है अब जो इस तरह को व्यवहार कर सकते। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम वीरपाल सिंह यादव। ये लोग यहाँ कुछ लोग हैं, इनका कहना सुरक्षा इस सरकार में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, सुन लेते चाचा पूरी बात। हम आपको ही सुनने आए, हम अपनी बात नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा। इनका कहना सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। इनका कहना है कि रोजगार और पेपर लीक पे हमने पूछा तो इनका पेपर लीक अगर होता है तो सरकार एक्शन लेती है। उसके पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में एक सूची आती थी, एक लोग यहीं बैठे थे, उनका कहना। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के 10 साल को और योगी आदित्यनाथ के 7 साल को आप? बहुत बढ़िया तरह से देख रहे हैं, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आम जनता में अमन चैन है बहुत, सब आदमी सुख से सो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। बस ये पेपर लीक का तो मामला
ये तो बस यही गतिविधि एक खराब है, बाकी और तो कुछ भी नहीं, और तो सब ठीक है। नौकरी वाले मामले पे सरकार जो दावा कर रही है उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, ये कर रहे हैं। उसमें नौकरी वाले में तो भाई बस यही थोड़ा हुआ कि ये जो संविदा और ये सिस्टम कर दिया, पेंशन खत्म कर दी, यही जो है थोड़ी टीचर हैं क्या आप? ये सामाजिकता है। टीचर तो नहीं है, बहरहाल ये है कि बच्चे वगैरह तो वही सर्विस कर रहे हैं, तो 60 साल हाथ पैर मारेंगे, खाली हाथ चले आएंगे घर। बस इतना ही वो है कि सरकार को थोड़ा पेंशन वेंशन सिस्टम तो रखना चाहिए, जो बुढ़ापा किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बाकी तो आप चाह रहे हैं ओपीएस लागू हो जाए, लेकिन गजब है, कांग्रेस 6 महीना पहले तक ओपीएस की चर्चा करती थी, इस लोकसभा चुनाव जब से आया तब से ओपीएस की कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, तो अब भाई जो है हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई सरकार देखे, बेरोजगारों को रोजगार दे, और जो रोजगार जिनको मिल गया है उनको भाई बुढ़ापे ओपीएस दे दे हैं, एनपीएस, लेकिन सरकार करी कि एनपीएस से लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा मिलेगा। अब भाई अच्छा मिलेगा, वो वक्त किसने देखा है कि पेंशन का तो सुहाना सफर था कि बुढ़ापे के बाद काउंटर पे जाएंगे, खड़े होकर पेंशन ले लेंगे जो है। अब एनपीएस के बारे में तो नहीं देखा है, तब तक जब पेमेंट होगा हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे इस दुनिया में। अरे आप रहेंगे तभी तो एनपीएस और ओपीएस रहेगा, उसके बाद के तो ये अमापुर के लोग हैं, इनका अपना अपना मुद्दा है। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूं कि कैमरे पर वोटर बहुत सजग होकर, बहुत सतर्क होकर बात करता है, वोट करने जाता है तो उसकी बात कुछ और हो जाती है, तभी आपको मतपेटियां जब खुलती हैं तो परिणाम कुछ दूसरे निकल कर आते हैं। खैर, ये 4 जून को पता चलेगा कि अमापुर वाले लोग जो बोल रहे हैं ये वाकई सत्य ही बोला था कि इन्होंने भी हमें भरमा दिया था। लेकिन ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा, जब चुनावी नतीजे सुबह सुबह खुलने, मतपेटियां खुलने शुरू होंगी, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि राजवीर सिंह क्या एक बार फिर संसद पहुंचेंगे या यहाँ से कोई नया व्यक्ति संसद में पहुंचेगा, क्या कुछ होगा। 4 जून को चुनावी नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन तब तक हिंदुस्तान की यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में जाती रहेगी और वहाँ के मुद्दे आप तक लगातार पहुँचा रही है। आपके हिस्से का सवाल हम कैंडिडेट से, प्रत्याशियों से लगातार पूछते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि देश के चुनावी तापमान में कितनी गर्मी है, कितनी गर्माहट है, सब कुछ आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हिंदुस्तान के साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। 24 का चौधरी कौन। नमस्कार।